मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक ग्रामर का लेके, जिसका नाम क्या है? इंटरचेंज ऑफ डिग्री। सर ये कितने क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, सीखते हैं इसको बढ़िया तरीके से। और मैं बोलूंगा इसका सिर्फ मैं 3 टाइप बताऊंगा, उससे बेसी नहीं, उससे बेसी आएगा भी नहीं आपके परीक्षा में, ठीक ना? बस 3 टाइप सीखना, डिग्री आपके पॉकेट में, ठीक ना? 10 मिनट का लगेगा खेल, डिग्री आपके पॉकेट में रहेगा। बशर्ते ये करना होगा जो मैं सिखाऊंगा, उसको कॉपी में राइट डाउन करना। ये वीडियो देखना तो कॉपी में लिखना इसको, ठीक ना? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा बच्चा, हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्री सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर तुमसे कोई पूछे बच्चा कि डिग्री क्या होता है, तो डिग्री तुम सिंपल से बोलना, इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। अब मेरे बच्चा, तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक ना? जैसे सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है, तो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो उसी तरह डिग्री होता है, डिग्री भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। डिग्री के टोटल 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 टाइप होते हैं, ठीक ना? ध्यान से देखना, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा मेरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा मेरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब सर कैसे पहचानेंगे? सर क्या होता है पॉजिटिव डिग्री? सर जिसमें पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है मेरा बच्चा, जिसमें एक जन की बात की गई हो। जिसमें कितनी जन की बात की गई हो? एक जन की। जैसे मान लो एग्जांपल में बोले, मान लो बोले रमन, रमन इज अ गुड बॉय, रमन इज अ गुड बॉय, रमन इज अ गुड बॉय। रमन कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो गुड है ये क्या है? यहाँ पे जो बॉय है ये क्या है? नाउन है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और कितने जन की बातें हो रही है? रमन की। एक जन का बात होगा तो ये जो एडजेक्टिव होगा, इसी का एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक ना? या तो एक जन का बात होगा, या एक से ज्यादा 2 जन का बात हो लगा, लेकिन दोनों इक्वल रैंक का होंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर बोले, सी इज एज गुड एज, सी इज एज गुड एज यू, वह उतना ही अच्छा है जितना तुम हो, ठीक ना? तो याद रखना, एक जन की बात हो या 2 जन की बात हो, लेकिन दोनों बराबर रैंक पे होंगे, तो वो तुम्हारा होता है पॉजिटिव डिग्री। हाउ टू आइडेंटिफाई इन अ सेंटेंस दैट इज अ पॉजिटिव डिग्री? जहां पे भी का रहे, सो डॉट डॉट एज रहे, या एज डॉट डॉट एज रहे, तो समझ जाना वो कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग किस टॉपिक पे? कंपैरेटिव डिग्री का। इसको राइट डाउन मेरे बच्चा करना। इसको कंपैरेटिव डिग्री का होता है जहां पर 2 जन की बात हो, लेकिन एक कम एक बेसी हो, ठीक ना? जैसे एग्जाम्पल में बात करें, रमन इज टॉलर देन यू, रमन इज टॉलर देन यू। तुम्हारे से रमन क्या है? बड़ा है। तो तुम, एक छोटा हुआ एक बड़ा हुआ, जब 19-20 का फर्क हो, तो समझ जाना कि ये एक बड़ा एक छोटा हो, तो वो कौन सा डिग्री होता है? कंपैरेटिव। सर हाउ टू आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस इज अ पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री? कैसे पकड़ेंगे ये कंपैरेटिव है या पॉजिटिव है? तो मेरा बच्चा, जहां पे तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगा हो, तो समझ जाना वो वाला क्या होगा? तुम्हारा कौन सा डिग्री होगा? कंपैरेटिव। और मैं इसको सिंपली कर देता हूं, कंपैरेटिव डिग्री के अंत में देखना ईआर रहेगा या तो मोर रहेगा। ये जब रहेंगे, इसके साथ देन भी रहेंगे, तो समझ जाना वो कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। अब आते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का बात करते हैं। देखना थोड़ा सा, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं इन सबको, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना अभी तक का।
सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है मोर देन टू, मोर देन कितना भी। जैसे मैं मान लो मेरे क्लास में एक बैच में मान लो स्टूडेंट्स है, तो मान लो मैंने बोला कि राहुल इज द बेस्ट, राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट, राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, इन माई क्लास। तो मेरे क्लास में एक लड़के दो लड़के तो नहीं होंगे, मान लो 25 है, 40 है, 60 है, तो 60 में सबसे बेसी कौन होगा? राहुल है। तो राहुल सबसे अच्छा है, तो यानी राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट। यानी मोर देन जब दो से किसी की बात हो तो वो कौन सा डिग्री होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है। और डिग्री का पहचान क्या होता है? तो डिग्री का पहचान, सुपरलेटिव का पहचान होता है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या क्या तुमको मिल सकता है? जिस भी वो एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी रहे, क्या रहे? ईएसटी रहे, चाहे मोस्ट आगे लगा रहे, तो समझ जाना वो क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा। यहां तक प्यारे बच्चों मैंने डिग्री और डिग्री के टाइप के बारे में बताया। अब बताएंगे कैसे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव सीखेंगे, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। ये सारे इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री पे अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैंने बताया अभी डिग्री मैंने सिखा के आपको आया, टाइप क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इंटरचेंज ऑफ डिग्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1। मैं 3 टाइप पढ़ाऊंगा, इससे ना बेसी नहीं आने वाला। प्यारे बच्चों मेरे पे बिलीव रखो, आप नोट्स बनाओ, ठीक ना। टाइप 1, ये टाइप 1 सिर्फ किस में होता है? पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव ही होता है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ठीक ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ठीक ना। टाइप 1 इसको कैसे बनाएंगे सर? क्वेश्चन यहां पे आती है। तो मेरा बच्चा इसका पहला देखना, कुछ स्टेप्स हैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? मुकेश है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मुकेश, लिख दिए मुकेश। उसके बाद मेरा बच्चा पार्टी क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग करेंगे जो मेरा वर्ब है उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें। यहां पे अगर इज है तो अब हम लोग किन चीजों में खेलेंगे? इज एम आर में खेलेंगे। तो मुकेश के साथ क्या लगेगा? इज, हम लोग लिख लिए इज। यहां तक क्लियर है? अब याद रखना, अगर यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ पे नॉट लगाएं, अगर यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे नहीं लगाए। यानी सिंपली खेला यहाँ पे ये है कि अगर ये पॉजिटिव में है तो तुमको ये नेगेटिव में बनाना होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में। तो ये क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या? ये पॉजिटिव है यानी नॉट नहीं है, तो यहाँ पे हमको नॉट लगाना होगा। तो हम लोग लगा दिए ही इज नॉट। क्लियर है यहाँ तक? मुकेश इज नॉट। अब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जा रहे हैं तो हमको एज की जरूरत है? नहीं जरूरत है सर, हटा दिए, कट के फेंक दिए। अब गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है मेरा बच्चा? बेटर होता है। गुड, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेटर। उसके बाद मैंने बताया था कि तुरंत बाद कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या लगता है? देन लगता है। क्या लगता है? देन। तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा? देन। यानी क्वेश्चन क्या हो गया? मुकेश इज नॉट बेटर देन। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब मैंने तो देखो, तो मैंने मुकेश का भी काम कर लिया है, गुड का भी मैंने काम कर लिया है, एज का भी मैंने हटा लिया, ईच का भी मैंने काम कर लिया, बचा क्या मेरे पास? सिर्फ ही। तो अब बैठा देंगे ही को ही। और याद रखना एज और देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है, कभी भी हिम फिम ना लगाएं, ठीक ना। अब ये नहीं सोचे कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। हमेशा एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस होता है। अब इसी वे में तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी बनाते हैं। अब अपने से बनाने की कोशिश करना बाबू। सबसे पहले क्या आएगा मेरा? ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ऑब्जेक्ट में मेरा क्या लिखाएगा? नीलू। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो क्या लिखाएगा? नीलू। उसी तरह क्या करेंगे? उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करो, यानी नीलू के साथ भी क्या लगेगा? इज। तो नीलू इज। मैंने कहा ना अगर नॉट यहाँ पे दिया हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे, तो नॉट अब नहीं लगाना है मेरे को। अब सो डॉट डॉट डैच को काट के फेंक देना है, फेंक दिए हम। अब बच्चा क्या? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल। तो क्या हो जाएगा? नीलू इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी? देन। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी का, सी को उठा के यहाँ पे लिखेंगे। तो सी का क्या लिखेंगे? हर। नहीं, सी का सीए लिखेंगे, नहीं तो यहीं पे गच्चा खा जाओगे। यानी क्या होगा? नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन सी।
अब ये जो क्वेश्चन है अगला 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जो तुम जहां पे फंसोगे, ठीक ना, जहां पे तुमको एग्जामिनर फंसाने का कोशिश करेगा, ठीक ना, ध्यान देना मेरी बातों को। जब हम लोग देखें ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे नियम फॉलो होता है उसे ही फॉलो होगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? अ डॉग ले लिए। अब देखो यहां पे रंस दिया हुआ है। सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हो तो वो कौन सा टेंस में होता है? तो हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस का था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूं सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो दो ही होता है, डू और डज। डू होता है प्लूरल के लिए, डज होता है सिंगुलर के लिए। तो अब और डॉग लिखा हुआ था, और डॉग के लिए क्या लगेगा? डज। अब तो क्या लिखेंगे? और डॉग डज। अब यहां पर नॉट नहीं दिया हुआ तो नॉट लिखेंगे। याद रखना मैं एक बात बता रहा हूं, नॉट जब भी लगेगा उससे पहले एक अपना ऑक्सिलरी वर्ब लेगा ही लेगा। इसीलिए जब क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में था तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन तुम देखे यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसीलिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू और डज। तो इसीलिए नॉट से पहले हम लोग का लिए डज लिए, क्योंकि ये सिंगुलर है। क्लियर है मेरी बातें? अब आते हैं अ डॉग डज नॉट। अब क्या होगा? अब याद रखना डू डज डीड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रन्स का क्या होगा? रन, यानी क्या हो जाएगा? रन। अ डॉग डज नॉट रन। अब हमको एज हटा देना है, इन दोनों को काट के फेंक दिए। बच्चा क्या मेरा बच्चा? फास्ट। फास्ट का कॉम्परेटिव फॉर्म क्या होता है? फास्टर। उसके बाद क्या लिखेंगे? देन। उसके बाद क्या लिखेंगे? अब बच्चा का ऑब्जेक्ट मेरा अ कैट। तो ये था टाइप 1, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन में। इतना हलवा मैं बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि सब सीख गए बस 10 मिनट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया अभी हम लोग सीख लिए थे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। अब हम लोग क्या सीखेंगे बाबू? टाइप 1 का ही हम लोग सीखेंगे, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। एकदम हलवा है, सुनना। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सेम वे काम करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा? सोहन। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करो। तो उपयुक्त वर्ब क्या है? सोहन के साथ भी इजे लगेगा तो इज लगाए, सोहन इज। अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बाबू? लगाएंगे। तो क्या होगा? सोहन इज नॉट। अब हमारा पता है बेटर का पॉजिटिव क्या होता है? गुड, हम लिख दिए। लेकिन याद रखना पॉजिटिव डिग्री जब लिखोगे तो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके आता है, वो अकेले नहीं आता है। तो इसके लिए हमको क्या लगाना होगा? इसके पीछे घेरना होगा, आगे पीछे का चीज एज एज। तो क्या हो जाएगा? सोहन इज नॉट एज गुड एज किसके जैसा, यानी देन तो अब लिखने का मेरे को जरूरत नहीं। कॉम्परेटिव में इसका काम कर दिए हम लोग, इसका भी काम कर दिए, इसका भी काम कर दिया, बच का गया रोहन। तो यानी क्या होगा? रोहन। यानी क्या हो जाएगा? सोहन इज नॉट एज गुड एज रोहन। अगला क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे तुम ही बनाना, अपने से कोशिश करना पहले, ठीक ना। वीडियो पॉज करके कोशिश करना, ठीक ना। देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ अब देखो, अब मैंने बताया उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करो। यहाँ पे माई ब्रदर सिंगुलर था तो इज लगा, लेकिन अब हम जानते हैं यू के साथ हमारा क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। अब मैंने बताया था कि इज है तो प्रेजेंट टेंस में ही खेलेंगे, यानी इज एम आर में खेलेंगे। अगर वाज रहेगा तो वाज वेयर में खेलेंगे। अगर हैज हैव है तो हैज हैव के साथ खेलेंगे। जैसा टेंस वैसा खेलेंगे। तब यू के साथ क्या लगेगा? आर, यू आर। यहाँ पे भी नॉट नहीं दिया हुआ, यानी नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट। अब हमको पता है टॉलर दिया हुआ है, तो टॉलर का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? टॉल। अब इसको घेरेंगे किससे? एज। जैसे मैंने बताया कि ये पॉजिटिव वाला हमेशा सिक्योरिटी गार्ड के साथ आता है, तो क्या हो जाएगा? एज टॉल एज। तो यानी यहां तक क्या बन गया? यू आर नॉट एज टॉल एज। यानी प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बातों को देखोगे तो मैंने यू का काम कर लिया, मैंने टॉलर को काम कर लिया, इसका काम कर लिया मैंने, और देन तो पॉजिटिव में लगता ही नहीं है, मैंने इसका भी काम कर लिया, यानी बच्चा का माई ब्रदर। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो यू आर नॉट एज टॉल एज माई ब्रदर। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझना चीजों को। जैसे मैंने बताया अभी कि क्या करना हमें,
क्या करना हमें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स। तो हम लोग बर्ड्स को उठा के यहां पे लिखे, बर्ड्स, बर्ड्स लिख दिए। अब देखिए, ओ बाबा फ्लाइज है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, बर्ड्स। उसके बाद बच्चा क्या होगा, ये नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो अब मेरे को पता है कि नॉट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, नॉट लिखना है। तो नॉट लिखेंगे, तो मैंने बताया था कि क्या, कि नॉट से पहले हमेशा एगो एक्सुअलरी वर्ब होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्सुअलरी वर्ब बच्चा पार्टी क्या होता है, मैंने सिखाया था डू और डज। मैंने ये भी सिखाया था कि डज सिंगुलर के लिए और डू प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे बर्ड्स क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, डू, यानी बर्ड्स डू नॉट। अब मैंने ये भी बताया था कि डू डज डिड के बाद एकदम कॉपी में लिख लो, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी फ्लाइज का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फ्लाई। क्या होता है, फ्लाई, यानी बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। अब हमको फास्टर का चेंज करना है, तो फास्टर का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, फास्ट। तो इसको घेरेंगे, क्या हो जाएगा, एज फास्ट एज, यानी बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज किसके जैसा। तो अब देखो तो मेरा बच्चा पाती, हम लोगों ने बर्ड्स का काम कर लिया, देन का काम कर लिया, फास्टर का काम कर लिया, फ्लाइज का काम कर लिया, बच्चा का एरोप्लेन। तो अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, द एरोप्लेन। क्लियर है। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने टाइप 1 को बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया। चलते हैं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 2 के तरफ, ठीक ना, एकदम आसान वे से समझना। टाइप 2 में, टाइप 2 को ध्यान देना, ये है हमारा पॉजिटिव डिग्री, ये है हमारा कॉम्परेटिव, और ये है हमारा सुपरलेटिव। अगर मान लो सुपरलेटिव डिग्री में क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद दिया हुआ अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल में, जैसे लंदन क्या हो गया, सब्जेक्ट, लंदन क्या हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है मेरा बच्चा पार्टी, लंदन क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज मेरा वर्ब, द मेरा सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या हो गया, अदर वर्ड। अगर इसको बोला चेंज करने में कॉम्परेटिव और पॉजिटिव, तो कैसे बनाओगे, तो इसको चेंज करने का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, एकदम छाप देना है, कोई छाप लेना नहीं है, डिब्बा याद कीजिए, बनेगा आसानी से। अगर मान लो कॉम्परेटिव में बोला, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लंदन, तो लंदन लिखे। उसके बाद क्या लिखा हुआ, वर्ब, तो वर्ब क्या है, इज, तो लंदन के साथ इजे लगेगा, लिख दिए इज। उसके बाद क्या है, कॉम्परेटिव, लार्जेस्ट का कॉम्परेटिव क्या होगा, लार्जर, क्या होगा, लार्जर। उसके बाद क्या लिखेंगे, देन, देन लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ, लिखना है, यहाँ पे याद रखना है, द है, इसको हटाने के लिए हम लोग एनी अदर लिख रहे हैं, एनी अदर, एनी अदर। अब क्या लिखना है, अदर वर्ड, यानी अदर वर्ड क्या है, सिटी इन इंग्लैंड, सिटी इन इंग्लैंड, सिटी इन इंग्लैंड, यानी बंद कैसे किया, लंदन इज द लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड। एकदम आसान है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को बोला क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पर क्या दिया हुआ, नो अदर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो अदर। नो अदर के बाद क्या लिखा हुआ, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, सिटी इन इंग्लैंड, नो अदर, नो अदर सिटी इन इंग्लैंड। अब मेरा बच्चा पार्टी देखना, सिटी यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी मेरा क्या जाएगा, सिंगुलर, यानी क्या होगा, इज, नो अदर सिटी इन इंग्लैंड इज। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिख दिए, नो अदर लिख दिए, अदर वर्ड लिख दिए, वर्ब लिख दिए। अब क्या है, एज, तो एज लिखे, एज डॉट डॉट एज। इसमें क्या बैठेगा, लार्जेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, लार्ज, एज लार्ज एज किसके जैसा, बच्चा का, लंदन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों था टाइप 2 का एक क्वेश्चन, और मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे और तुम्हारा क्लैरिटी होगा। देखना दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मेरा बच्चा क्या दिया हुआ, नो अदर। अरे नो अदर, एज एज है, यानी कौन सा डिग्री हुआ, पॉजिटिव डिग्री, यानी इस पे। अब हम इससे यहां जा सकते हैं, एकदम सर आसानी से जा सकते हैं। तो कंपैरेटिव अगर बनाने बोला तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, नो अदर मैन इन माई विलेज इज एज टॉल एज अजीत, किसके बारे में बात की जा रही है, अजीत के बारे में, यानी अब मेरा क्या हो गया, अजीत मेरा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अजीत। अजीत के बाद क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है, यहाँ पे इज, अजीत भी सिंगुलर है तो ई क्या लगेगा, ईजे लगेगा, अजीत इज। उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री लिखना है। कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, टॉल का कॉम्परेटिव क्या होगा, टॉलर, अजीत इज टॉलर।
टॉलर के बाद क्या लिखना है? देन, टॉलर देन। उसके बाद क्या लिखना है बच्चे पार्टी? एनी अदर, एनी अदर। उसके बाद क्या लिखना है? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है यहाँ पे? मैन इन माई विलेज। तो क्या हो जाएगा? अजीत इज टॉलर देन एनी अदर मैन इन माई विलेज। बन गया। हलवा है, बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन दे। इसी क्वेश्चन को मैं, अगर तुमसे कोई बोला इसको पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना कर दिखाओ, तो नहीं बना देंगे? आसानी से बनाएंगे। सर सब्जेक्ट पहले लिखना है। सब्जेक्ट कौन है मेरा? अजीत। तो पहले अजीत को उतार देंगे, तो अजीत। उसके बाद क्या लिखना है? भर्ब। भर्ब का है मेरा यहाँ पे इज, तो अजीत के साथ इज जाएगा यानी इज। उसके बाद क्या लिखना है? द लिख दिए। सुपरलेटिव फॉर्म यानी सुपरलेट, टॉल का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? टॉल में ईएसटी लगा दो, टॉलेस्ट। तो क्या हो जाएगा? अजीत इज द टॉलेस्ट। उसके बाद अदर वर्ड क्या है? मैन इन माई विलेज। अजीत इज द टॉलेस्ट मैन इन माई विलेज। मैन इन माई विलेज। देन है तो यानी क्या हो गया? ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किए, और ये ईएसटी है यानी हम लोग जानते हैं ये कौन सी डिग्री में चेंज किए? सुपरलेटिव डिग्री में। एक और क्वेश्चन, मैंने अभी तक मैंने सुपरलेटिव पे बेस्ड एग्जांपल दे दिया, तुम्हें पॉजिटिव पे बेस्ड दे दिया, एक कंपैरेटिव पे बेस्ड दे दे रहा हूं एग्जांपल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको, सुपरलेटिव में मैंने दे दिया एग्जांपल, पॉजिटिव पे दे दिया, अब एक कंपैरेटिव पे बेस्ड एग्जांपल दे दे रहा हूं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ? पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, हाँ सर सब्जेक्ट है। वर्ब है, हाँ सर है। कंपैरेटिव फॉर्म है, हाँ सर है। देन है, हाँ है। एनी अदर भी है, और अदर वर्ड क्या है? किंग ऑफ इंडिया। अगर मान लो इससे हमने बोला पॉजिटिव में पहले बनाओ, तो चलते हैं पहले पॉजिटिव में बनाते हैं। तो पॉजिटिव के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा? नो अदर, लिख दिए नो अदर। उसके बाद क्या लिखना? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड क्या है? किंग ऑफ इंडिया। नो अदर किंग ऑफ इंडिया। नो अदर किंग ऑफ इंडिया। किंग यहाँ पर सिंगुलर, इसी नाउन को देखकर हम लोग वर्ब लगाएंगे। नो अदर, किंग सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या जाएगा? सिंगुलर। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉज। तो मैंने बताया था कि इज रहेगा तो इज एमआर में खेलेंगे, वॉज रहेगा तो वॉज वेर में खेलेंगे। तो किंग सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या जाएगा? वॉज। नो अदर किंग ऑफ इंडिया वॉज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एज डॉट डॉट एज, एज लिखे। अब पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है? ग्रेटर का क्या होता है? ग्रेट का होता है, ग्रेट। तो कहा जाएगा नो अदर किंग ऑफ इंडिया वॉज एज ग्रेट एज, किसके जैसा? बच्चा का? अशोका। क्लियर है बाबू? बोलो हाँ या ना। ठीक ना? अब इसी को अगर तुमसे बोल दिया किस में चेंज करो, कि सुपरलेटिव में चेंज करो, तो सर यहां से यहां नहीं जाने पाएंगे, आसानी से जाएंगे यार। देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है? अशोका यानी अशोक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अशोक। उसके बाद क्या चाहिए? भर्ब। भर्ब क्या है? वॉज, तो वॉज लगेगा, अशोक वॉज। उसके बाद द, ग्रेट, ग्रेटर का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट का होता है, ग्रेटेस्ट। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट। अब देन तो लिखना नहीं है, एनी अदर लिखना नहीं है, बच्चा का है? किंग ऑफ इंडिया, किंग ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से एकदम सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने टाइप 2 को सीखा है। अगला टाइप 3 सीखते हैं, दैट इज द लास्ट टाइप है, और यहां से हमारा कंप्लीट डिग्री होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट टाइप है, टाइप 3। टाइप 3 देखना है इसमें क्या है, ठीक ना? ये हमारा पॉजिटिव डिग्री, ये हमारा कॉम्परेटिव, और ये हमारा सुपरलेटिव। मान लो क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है सुपरलेटिव में, मान लो क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री अदर वर्ड। पहले वाले टाइप में सिर्फ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री था, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ है, ठीक ना प्यारे बच्चों? देखना यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे देखो, द गंगा सब्जेक्ट, इज मेरा वर्ब, वन ऑफ मेरा द प्लस सुपरलेटिव, अदर वर्ड क्या है? रिवर्स ऑफ इंडिया। अगर मेरे को बोला इससे तुम कॉम्परेटिव बना के दिखाओ, तो हम लोग कॉम्परेटिव बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द गंगा, गंगा। उसके बाद वर्ब कर लेना है, वर्ब का है? इज, तो गंगा के लिए इजे होगा, द गंगा इज। उसके बाद क्या लिखना है? कॉम्परेटिव फॉर्म। होली मतलब क्या होता है? HOLY, होली मतलब पवित्र। अब तुम जो होली सोच रहे हो वो होली का होता है HOLI, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या होगा? होली, होली का होलियर हो जाएगा,
होलियर। अब उसके बाद क्या लिखना है, देन उसके बाद मेरे को क्या लेना है, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। उसके बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड क्या है, रिवर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। बन गया कॉम्परेटिव फॉर्म ये। अगर इसी क्वेश्चन को बोला गया तुमको बनाओ पॉजिटिव में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। उसके बाद अदर वर्ड क्या है मेरा, रिवर्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया। यहां तक हुआ। भर्ब का है, वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया। अब भर्ब लेना है, भर्ब का होगा, रिवर्स क्या है, प्लूरल है, तो भर्ब भी मेरा क्या होगा, प्लूरल। यानी ईज के है तो क्या लगेगा, यहाँ पे ईज एम आर में खेलेंगे तो क्या लगेगा, आर। तो कहा हो जाएगा, वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया आर। उसके बाद क्या लिखना है, एज डॉट डॉट एच। मैंने बताया था कि पॉजिटिव में कहा था उसका बॉडी गार्ड, तो बॉडी गार्ड होली, HOLY, इसका बॉडी गार्ड का आ जाएगा एज होली एज, किसके जैसा, द गंगा। तो प्यारे बच्चों बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लैरिटी से हमें समझ में आएगा, ठीक ना। देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन, ये लार्जर के साथ देन लगा हुआ, यानी क्वेश्चन किस में है, कॉम्परेटिव में। बाबू अगर क्वेश्चन कॉम्परेटिव में है तो क्या हम यहाँ से पॉजिटिव जा सकते हैं, हाँ सर जा सकते हैं। क्या बाबू यहाँ से हम सुपरलेटिव जा सकते हैं, हाँ सर आसानी से जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पॉजिटिव बनाते हैं इसका। तो अगर हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा बाबू, इसका वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अदर वर्ड्स का है, कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। अब देखो कंटिनेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, यानी इज एम आर में खेलेंगे तो क्या लगेगा, आर लगेगा। तो क्या होगा, वेरी फ्यू कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड आर। अब क्या लिखना है हमें को, एज डॉट डॉट एच, एज डॉट डॉट एज लिखिए। अब क्या होगा, लार्ज का क्या होता है, लार्जर का क्या होता है, लार्ज का हो जाएगा लार्ज। तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज, किसके जैसा, एशिया। समझ में आया, आसान था बाबू। ये कच्ची में बन गया हमारा पॉजिटिव में। अब इसी चीज को अगर हमको बोला गया, इसमें देख के कंपैरेटिव में दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर मेरे को बोला सुपरलेटिव में बनाओ, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, एशिया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एशिया। उसके बाद भर्ब का है, भर्ब इज है तो इजे बैठेगा। उसके बाद मेरे को वन ऑफ लिखना है, वन ऑफ लिखिए, एशिया इज वन ऑफ। उसके बाद द लिखना है, द लिखिए, द। सुपरलेटिव का है, लार्जर का क्या होता है, अभी मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था, लार्जर में क्या लगेगा, EST लगा दोगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। तो एशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट। उसके बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड क्या है, कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, यानी बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब हम लोग पॉजिटिव पे बेस्ड लेंगे जिससे हमको और पूरा क्लियरिटी के साथ आए। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे देखा क्या है, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ, वेरी फ्यू, यानी सर वेरी फ्यू दिया है, यानी कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री में है। तो पॉजिटिव डिग्री में तो सर कॉम्परेटिव में नहीं चल जाएंगे, हाँ बाबू चल जाएंगे। पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जाने पाएंगे, हाँ सर चल जाएंगे। देखते हैं करके। तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, कॉम्परेटिव बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है बाबू, तो सब्जेक्ट के लिए मैंने एक ही बात सिखाया था तुमको, वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो वही तुम्हारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, मुंबई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुंबई, मुंबई। उसके बाद क्या लिखेंगे, मुंबई के साथ क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो मैंने बताया था जब भी रहे आर रहे चाहे ईज रहे तो इन्हीं सब में खेलेंगे, ईज आर एम में। तो मुंबई के साथ क्या लगेगा, ईज, मुंबई इज। उसके बाद क्या लिखना है, कॉम्परेटिव, यानी बिग का कॉम्परेटिव क्या होता है, बिगर, मुंबई इज बिगर। उसके बाद क्या लिखेंगे, देन। उसके बाद क्या लिखेंगे, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। उसके बाद बाबू क्या लिखेंगे, अदर वर्ड क्या है, सिटीज इन इंडिया। मोस्ट, मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर, क्या हो जाएगा, सिटीज इन इंडिया।
ये कैसे में बन गया आपका CD में बन गया, कॉम्परेटिव डिग्री में। अगर इसी को बनाना होगा आपको क्या सुपरलेटिव, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने अभी बताया क्या है मुंबई, तुम क्या लिखेंगे मुंबई। उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब का है मेरा आर है, तो यहाँ पे मुंबई सिंगुलर है तो क्या लेंगे इज मुंबई इज। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू वन ऑफ, मुंबई इज वन ऑफ। उसके बाद द सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव यानी बिग का सुपरलेटिव का होगा बिगेस्ट, का होगा बिगेस्ट। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट, अदर वर्ड क्या है कंट्री सिटीज इन इंडिया, सिटीज इन इंडिया, तो कहा जाएगा मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। ये रहा प्यारे बच्चों पूरा डिग्री, ठीक ना। इस पे मैं इतना ही बोलूंगा, आप कोई भी बुक उठाना, आपसे नहीं बनेगा तब बोलना, ठीक ना। आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, बशर्ते आपको क्या करना है, इस कॉपी में वीडियो को कॉपी में राइट डाउन करना है, पूरा लिखना है, नोट्स बनाइए, ठीक ना। मैं आपके साथ हूं, हमारी मेहनत है, आपकी सफलता पक्की निश्चित है, ठीक ना। इसी के साथ मैं प्यारे बच्चे बोलूंगा, आप मेरे साथ बने रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद।